मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप गाइस? हमने अपने पिछले टॉपिक में गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज हम गुडविल का सेकंड मेथड जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है वो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। गुडविल आपको क्लियर है क्या होता है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? सुपर सुपर मीन्स क्या होता है? मीन नॉर्मल से ऊपर, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्लियर है आपको? दोबारा से बताती हूँ, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है कि कितने हम कोई गुडविल परचेज करते हैं, किसी की गुडविल परचेज करते हैं तो कितने साल आप उसकी गुडविल का फायदा लेते हैं, उसको हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने लास्ट टॉपिक में किया था कवर, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको सारा क्लियर कर देती हूँ। प्रॉफिट हमारे थ्री टाइप्स की है, इसमें एक सुपर प्रॉफिट होता है जो अभी हमने फाइंड आउट करना है, एक एवरेज प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कौन सा होता है? When a firm earns more profit than normal firms because of his reputation in same industry, known as super profit। जब कोई भी फर्म अपनी रेपुटेशन की वजह से या अपनी गुडविल की वजह से, अपनी गुड डीड की वजह से नॉर्मल फर्म से ज्यादा पैसा कमाती है, मींस जो भी दूसरी फर्म्स होती है सेम इंडस्ट्री में नॉर्मल फर्म से ज्यादा पैसा कमाती है, उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जो मैंने अभी आपको ही बताया था इजी वे में, सुपर मींस नॉर्मल से ऊपर यानी ज्यादा, ठीक है। एंड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट व्हिच अ फर्म अर्न्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो आप कमा रहे हो। कैसे? जैसे एक एग्जांपल, आपने कैपिटल लगाई है फर्म में, 1 लाख रुपीज आपने कैपिटल फर्म में लगाई है, उसके ऊपर आप 20,000 रुपीज कमा रहे हो, तो वो आपका क्या होता है? 20,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। क्लियर गाइस? नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट शुड बी अर्न बाय एनी नॉर्मल फर्म इन सेम इंडस्ट्री। नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती है, कोई भी, ठीक है, सेम इंडस्ट्री में नॉर्मल फर्म कमाती है, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मली जैसे हम कह देते हैं कि सो हमने 10% प्रॉफिट कमाया, 20% प्रॉफिट कमाया, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कैसे आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल है, जैसे कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड एवरेज प्रॉफिट 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल फर्म इंडस्ट्री में कितना पैसा कमा रही है, उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न इन विच नॉर्मल फर्म अर्न्स इनकम। एंड एवरेज प्रॉफिट आपको मैंने पीछे बताया था, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जितना कैपिटल आपने लगाया है उस पर आपने कितना पैसा कमाया ना, जितना आपने, जैसे आपने 1 लाख लगाया है तो उसके ऊपर आपने 20,000 कमाया है, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट होता है। जितना पैसा आपने लगाया है उस पर आपने कितना कमाया है, उसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इसी कैपिटल पर, यानी जो ये 1 लाख है, इस कैपिटल पर एक फर्म, नॉर्मल फर्म इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के हिसाब से कितना पैसा बनाती है, उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर गाइस? दोबारा बताती हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है उस पर कोई भी नॉर्मल फर्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा बनाती है, उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट। क्लियर गाइस? एनी डाउट? प्लीज कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। अब हम
हम एक क्वेश्चन लेके इसे सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 20,000। एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो अचानक से कोई भी फायदा हो जाता है, जैसे आपकी लॉटरी लग गई है, आपको प्रॉफिट हो गया, आपने कोई एसेट बेचा है, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया जिसका आपको अंदाजा नहीं होता, उसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि कोई भी अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है, और अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होएगा तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट में ऐड होएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000, यानी आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5,50,000 एज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया? 10%, यानी नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? 10% है। कैलकुलेट द गुडविल एट 4 years परचेज। आपने कितने 4 years परचेज की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है, क्या गुडविल का लेना है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता है वो गिवन है 4 years, लेकिन आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट्स में देखिए, वर्किंग नोट्स में आपको बताया है कि नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे है, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया 5,50,000 उसका 10%, यानी 55,000 हमारी नॉर्मल प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट 70,000 आपको गिवन है, जिसमें आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, वो उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो 65,000 आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो 65,000 में से 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो जो 10,000 आपका आया है ये क्या है? आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ गया? 40,000। 45,000 आपकी गुडविल है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत इजी है गाइस, ये आपको अगर बहुत अच्छे, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले इसके याद हो जाते हैं तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने आपको दो मेथड्स करवा दिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने पिछले लास्ट टॉपिक में किया था, एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज हमने किया है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब में आपको काम आएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड कुछ भी है तो प्लीज मुझे बताइए। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।